हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि आज का क्लास वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्फीयर चैप्टर 12 क्लास 10 जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन दिया, टू होलो स्फीयर विद द लेंथ ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 17.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेड फ्रॉम द शीट ऑफ द सेम मेटल। Let us calculate the volume of sheet of metal required to make the two sphere। यहाँ वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम बोला इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉल्यूम निकाल दीजिएगा। बोला है कि टू होलो स्फीयर दे दिया है, दो ठो स्फीयर है, बोला है जिसका होलो मतलब जो अंदर का डायमीटर वो दे चुका है, उसको बोला उसको सीट से कवर करना। कवर कराने में कितना होगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीट, यहाँ बोला है रेशियो निकाल देना है 11 नंबर, क्योंकि रेशियो आपका आंसर रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया, इसीलिए वॉल्यूम नहीं निकालिएगा। और सीट कवर करना, सीट से कवर करने के लिए उसके लिए चाहिए सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन, टू होलो स्फीयर लेंथ ऑफ डायमीटर, पहला डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका निकाल देंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, अभी रहने देते हैं क्योंकि हमको रेशियो निकालना था, लास्ट में काटने में सुविधा होगा। 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 10.5 का स्क्वायर। अगेन डायमीटर कितना दिया हुआ 17.5 सेंटीमीटर, इसका आर निकालेंगे 17.5 सेंटीमीटर बाय 2। तो इसको क्या करेंगे, इसका पॉइंट होगा, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख देंगे 175 और 10 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो 20 सेंटीमीटर। क्लियर, पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाने पे क्या होता है 1.75, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाता, और 2 पहले से था तो 20 हो गया। अब इसका निकाल देंगे सरफेस एरिया, आप इसको कर सरफेस एरिया चाहो सरफेस एरिया लिख सकते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई 175 बाई 20 का स्क्वायर। क्लियर, अब हमको क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम सीट, यानी रेशियो, रेशियो ऑफ टू होलो स्फीयर। पहला ये था तो लिख देंगे 4 पाई इंटू 10.5 बाई 4 पाई इंटू 175 बाई 20, 175 बाई 20। अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसको नीचे कर देंगे, यानी 4 पाई इंटू 105, ये जो 20 ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 20, 4 पाई 175 और ये जो 10, इसका जो रेशियो आएगा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 10। अब ये दोनों कट जाएगा, सुनना 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 सुना गया, 35 का टेबल में तो ये आ जाएगा, ये आएगा, हाँ 35 का टेबल ये 5 बार में आएगा, ये 5 बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा, फिर ये 5 बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा। हो गया, अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 बाई 25, यानी आपका रेशियो आ रहा 36 रेशियो 25। तो नीचे आप लिख दीजिएगा 10 द रेशियो ऑफ टू होल स्फीयर इज 36 रेशियो 25। क्लियर, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब 12 नंबर,
Curved surface of a solid metallic sphere is cut in such a way that the curved surface area of the new sphere is half of the previous ones. Let us calculate the ratio of the volume of portion cut off and the remaining parts of the ratio. बोला कर्व सरफेस एरिया है, उसको क्या बोला कि उसको दो भाग में काट दिया, मतलब आधा भाग में कर दिया, जितना पहले था उसका वो आधा भाग कर दिया। पहले जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनते चलते हैं। 12 नंबर कर्व सरफेस एरिया बोला, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद न्यू स्फीयर बनाया, तो न्यू स्फीयर का मान लेते हैं, लेट द रेशियो लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी बिगर। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोला जो पहला था हाफ ऑफ द प्रीवियस है, पहला का हाफ हो गया, यानी ये मेरा आया 4 पाई आर स्क्वायर, और जो पहला था 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। बोला हाफ द प्रीवियस वन, पहले जो था उसका हम हाफ कर देंगे, यहां से वैल्यू निकाल देंगे, आर स्क्वायर यही रहने देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर और बाई 2, ये दोनों नीचे चलाएगा, 4 पाई 4 कट जाएगा, बचा आर स्क्वायर बाई 2 आर रूट अंडर आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आर रूट 2। यहां तक क्लियर? Let us calculate ratios of volumes of the portion। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिगर 4/3, ये हो गया पाई आर इसका, यानी आर बाई आर की जगह वैल्यू बैठा देंगे √2 का क्यूब, ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। √2 को 3 बार लिखिएगा, √2 √2 √2, ये दोनों मिल क्या होता है 2, ये बचा 2 √2, यानी 2 √2, ये 2 से 2 कट गया, तो हो गया पाई आर क्यूब बाई 3√2। अब इसको क्या करते हैं, √2 हमेशा नीचे रहता है, इसको रेशनलाइजेशन करके ऊपर कर देते हैं। कैसे करेंगे, पाई आर क्यूब 3√2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये हो गया √2 पाई आर 3, ये √2 हो गया 2 और 3 हो गया 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 होगा, ये होगा 2, यहाँ होगा 2, ठीक है, और यहाँ भी होगा 2 से कट जाएगा 3 बार में, आपका आया √2 पाई आर 3/3। ये यहां तक होगा क्लियर? हमको बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आर का बिग आर का वैल्यू इतना था, तो उसकी जगह इसका वैल्यू बैठा दिए, इतना किए, लेकिन हमको पता है कभी भी रूट में आंसर नीचे नहीं होता है, इसको हमेशा ऊपर करना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं परमेयकरण। आप 10 का 9 चैप्टर बनाएंगे जिसमें होगा, तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2√2 बाई नीचे 6 आया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 होता है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 2 से काट दिए, इतना हो गया। अब क्या बोला है,
कैलकुलेट द रेशियो वॉल्यूम पोर्शन कट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन निकालना बाकी है, यहां तक क्लियर है। अब इसका हम रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे। क्योंकि हमको रेशियो में उसी पूछा है, जो ओरिजिनल उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन क्या करेंगे, मेरा क्या था 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ये वाला कर देंगे √2 पाई आर क्यूब बाई 3। एलसीएम लेंगे, हो गया 3 4 पाई आर क्यूब माइनस √2 पाई आर क्यूब। रिमेनिंग पोर्शन ही बोला था। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा, √2 है तो एक काम करते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पे तो 2 √2 माइनस 1 बाई 3। क्लियर। अब यहाँ √2 को देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 2 √2 पता है हमको 2 होता है, ये 2 मिलके हो गया 4। क्लियर। अब इसका हमको वॉल्यूम निकाल देना है, वॉल्यूम में रेशियो निकालना, दोनों का हो गया ये वाला और इसका रेशियो को निकालना। यहां लिख दें रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्शन एंड रिमेनिंग पोर्शन। क्या था, ये वाला था √2 पाई आर क्यूब बाई 3 रेशियो, ये वाला √2 पाई आर क्यूब बाई 3, इधर के 2 √2 माइनस 1। यहां से ये पोर्शन सेम है, कट गया, बचा 1:2 √2 माइनस 1। क्लियर। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हो गया। वीडियो पॉज करके अपना आराम से लिख सकते हैं। पहले मैथ समझिए, नहीं हो रहा वीडियो को बार बार देखिए, मैथ समझ लीजिए, समझने के बाद उसको आराम से वीडियो बंद करके क्वेश्चन देख के उसको कॉपी में कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन। On the curved surface area of axis of a globe with the length of 40 cm, radius 2 circular holes are made, each of which has length इतना, radius 0.7 cm. Let the calculate the area of metal sheet surrounding it curved surface. वही निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। पहले बोल दिया 14 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से 0.7 सेंटीमीटर का 2 निकालेंगे। देखिए कर्व सरफेस एक्सिस ऑफ ग्लोब विद द लेंथ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर हमको मिल गया 14 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी हो गया 4 पाई का हो गया 7, आर का 14 इंटू 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में, 42 जा 88/28, 88 या 64 का 4 कैरी हो गया 6, 88 64 60 0 6 7 8 8 0 का हो गया 0, 8 2 जा 16 8 2 2 4, ठीक है। 8 8 जा 64 6 हो गया 80 और 6 नहीं जोड़े थे 2 4 6 4। क्लियर। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर बोला कि होल्स आर मेड ईच ऑफ व्हिच हैज लेंथ ऑफ रेडियस 0.7, फिर हमको आर मिल गया 0.7 सेंटीमीटर,
तो इसको कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 4, पाई का वैल्यू 2/7, 7/10 कर दे रहे, 7/10 कर दे। 2 क्यों किए? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि 2 सर्कुलर होल्स, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 से 7 गया, ये पॉइंट भी आ जाएगा, 10 अभी छोड़ देते हैं, तो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 17 176 हो गया। इसको 7 से कैरी 4 3 कैरी 5 12, 4 पाई आर स्क्वायर, 0.7 था तो 7/10, 7/10 ठीक है। उसके बाद हो गया 88, कहीं कुछ गड़बड़, और कर सरफेस एरिया भी निकालना है इसका भी। Each mesh which has a length of radius 0.7 centimeter, calculate the area of the metal surrounding its curved surface area. कर्व सरफेस एरिया तो 2 इंटू ठीक ही तो है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सात सौ के 2 749, 49 और 4 3 का 3, 7 एकम 7 5 12, 700 176 और 22 और 88 तो 16 17 ठीक है। 1 2 3 2 बाई 100 तो 12.3 आएगा, यानी 2 4 में से आंसर देख लेते थोड़ा 13 नंबर 2460 92। अच्छा एक मिनट कैलकुलेशन थोड़ा करके देख ले। सरफेस एरिया ठीक ही आ रहा, इसका ठीक आ रहा। Made of which has the length of radius on the curved surface area of the axis of globe with the length of 40 centimeter ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकल गया। और 2 circular holes are made, each of which has the length, 2 holes are made, calculate the area of metal sheet surrounding the curved surface। y कट जाएगा तो 14 15 1.5 और सॉरी कर्व सरफेस एरिया सिर्फ सरफेस एरिया निकलेगा, इसका सरफेस एरिया निकलेगा तो ये 4 नहीं होगा, ठीक है। सरफेस एरिया सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया 22 44 के 7 करेंगे तो 28 हो गया, 7 4 जा 28, 8 हो गया 7 28 30, यानी 308/100, यानी 2 शून्य के बाद 1 है, यानी 2 शून्य के 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 0.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द एरिया मेटल शीट अराउंडिंग, यानी रिमेनिंग रिक्वायर्ड शीट जितना आ रहा आपका, पहले कितना था 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2464 3.08 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0642,
यानी 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो आपको बोला था इसका सिर्फ सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया मतलब का सरफेस एरिया नहीं, जिसमें ये 4 नहीं होगा, सिर्फ पाई स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? ऊपर का कर्व सरफेस बोला था तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया 264.92 2460.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स विद लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस मे बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन हैविंग 8 सेंटीमीटर। बोला है कि 8 सेंटीमीटर का मार्बल है, उसको पिघला देने के बाद 1 सेंटीमीटर का कितना मार्बल बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसका निकाला मार दिया तो वॉल्यूम निकालना होगा। 14 पहले रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई 8 का क्यूब। इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट में काम आ जाएगा। फिर अगेन R इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई 1 का क्यूब। अब वो दिया है कितना, कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स, यानी रिक्वायर्ड मार्बल्स इक्वल टू 4/3 पाई 8 इंटू 8 इंटू 8 बाय 4/3 पाई 1 इंटू 1 इंटू 1। ये पूरा कट गया, कट गया, कट गया। 8 को मल्टीप्लाई करिएगा 64 को 8 से 2 हो गया 512 बाई 1 यानी 512 512 मार्बल्स बनेगा। क्लियर? आज का ये क्लियर हो गया 14 नंबर। आगे हम 1 से लेकर 10 तक करा दिए थे, आज 11, 12, 13, 14 हो गया। इसके बाद आपका बच रहा 15 और 16। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, उसके बाद 16 नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।